व्यवस्था यहाँ पर नहीं दी जाती है। लोग यहाँ मूतने तो नहीं आ रहे, लेकिन मूत पीने जरूर आ जाते हैं। आइए आपको दिखा देते हैं, थोड़ा आगे आ जाइए। शुरुआत यहीं से करते हैं। ये तो एंट्री है, यहाँ पे देखिए किस तरह से 30 40 50 जो भी मिलता होगा ये बोतल पड़ी हुई है छोटी, आगे बियर की बोतलें पड़ी हुई हैं। तो सोचिए कि लोग यहाँ मूतने तो आ नहीं पा रहे, लेकिन यहाँ मूत पीने तो आ रहे हैं। उसकी तरफ भी नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी कोई ध्यान नहीं देते। सफाई कर्मचारी आते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं, लेकिन कोई यहाँ पे साफ सफाई इनकी नहीं कर पाता है, क्योंकि सफाई अगर होगी नहीं तो लोग इसका फायदा कैसे उठाएंगे। नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका दो लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद हूँ डीग जिले में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यह नगर पालिका द्वारा शौचालय बनाए गए थे। नगर पालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत कर दिया गया, लेकिन लोगों के लिए कोई सुविधा क्रमोन्नत नहीं की गई। पास में ही विश्वविख्यात जल महल है, जहाँ पर पर्यटक आसपास के क्षेत्रों से और देश विदेश से भी घूमने के लिए आते हैं। तो सोचिए नगर परिषद के कर्मचारी आखिरकार क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ सफाई अभियान चलाया जाता है, कागजों में सफाई अभियान चलकर रह जाता है, उसके बाद भी लोगों को सौंदर्य प्रसाधन यानी कि मूतने की, टॉयलेट वगैरह करने की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं दी जाती है। लोग यहाँ मूतने तो नहीं आ रहे, लेकिन मूत पीने जरूर आ जाते हैं। आइए आपको दिखा देते हैं, थोड़ा आगे आ जाइए। शुरुआत यहीं से करते हैं। ये तो एंट्री है, यहाँ पे देखिए किस तरह से 30 40 50 जो भी मिलता होगा ये बोतल पड़ी हुई है छोटी, आगे बियर की बोतलें पड़ी हुई हैं। तो सोचिए कि लोग यहाँ मूतने तो आ नहीं पा रहे, लेकिन यहाँ मूत पीने तो आ रहे हैं। उसकी तरफ भी नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी कोई ध्यान नहीं देते। सफाई कर्मचारी आते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं, लेकिन कोई यहाँ पे साफ सफाई इनकी नहीं कर पाता है, क्योंकि सफाई अगर होगी नहीं तो लोग इसका फायदा कैसे उठाएंगे। अगर बात करेंगे, इसी में लाखों रुपए खर्च करा दिए गए होंगे, लेकिन साफ सफाई यहाँ पर जीरो है। अगर यहाँ पर एक बाबा साहब खड़े हुए, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जो हम ये शौचालय देख पा रहे हैं, लोग यहाँ पर टॉयलेट वगैरह करने तो आ नहीं पा रहे, लेकिन मूत पीने जरूर आ रहे हैं। गंदगी है भैया। ना तो कोई आपने देखा हो कभी कोई सफाई कर्मचारी आता है यहाँ पे? कोई नहीं आता है, कोई नहीं आवे भैया। और लगातार जो सफाई अभियान चलते हैं उस समय भी कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, जिसके चलते लोग खुले में पेशाब करने को मजबूर हैं। मजबूर हैं। भारी जाम है भैया। तो आपने कभी जैसे ये निकलते हैं तो या तो नॉर्मल सी बात है भैया, हम भी कहीं जा रहे हैं तो हमें भी बाथरूम लगाती है, हम भी ऐसी जगहों पर रुक जाते हैं। तो आप सोचिए कि ये फिर नगर परिषद द्वारा क्यों बनवाए गए। अब नगर परिषद में क्रमोन्नत हो गया नगर पालिका। उससे पहले नगर पालिका था, लाखों रुपए यहाँ पर बाकायदा टाइल्स वगैरह लगाई गई, जो आप देख पा रहे होंगे। ये प्राइवेट, अगर प्राइवेट कोई टॉयलेट होंगे तो उनमें भी आपको टाइल्स वगैरह नहीं मिलेंगी, क्योंकि एक बार आदमी अगर अपना मकान बनवाता है तो अपने मकान में सबसे पहले टॉयलेट की व्यवस्था करता है, लेकिन वो भी टाइल नहीं लगवाता एक बार को। यहाँ नगर परिषद लाखों रुपए खर्च करती है। नगर पालिका अगर उस समय की बात करें, तकरीबन आज से 8 से 10 साल हो गए बने हुए, कोई यहाँ पर सफाई का नाम नहीं है। एक बार इसके पीछे भी दिखा देते हैं आपको घूम करके पूरी। तो ये देखिए किस तरह से यहाँ पर हालात हैं। अगर आप देखेंगे पूरी तरह से वही, ये देखिए ये पौवे क्या बोलते हैं ना, मैं तो जानता नहीं हूँ। कोई फ्रूटी कहता है, कोई कुछ कहता है, सभी के सभी यहाँ पड़े हुए हैं। उधर भी दिखाने की कोशिश करें तो उधर भी यही हालात है। सफाई कर्मचारी सिर्फ कागजों में सफाई कर जाते हैं। और यहाँ पास में ये गुलाब बाग है, सोचिए यहाँ भी लोग घूमने के लिए आ जाते हैं। तो किन हालातों में यहाँ पेशाब करने की भी जगह नहीं है। आप सोचिए इसको भी पुरातत्व विभाग के ये उद्यान विभाग राजस्थान गुलाब बाग है, जो कि उद्यान विभाग के अंतर्गत आता है। लोग इसको भी दूषित कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बड़ा झमेला हो रहा है। आखिरकार सफाई कर्मचारी डीग में क्या कर रहे हैं। और जो नगर परिषद सभापति हैं उनकी बात करें, या फिर मेयर वगैरह जो भी होते हैं, ईओ अधिशासी अधिकारी जिन्हें बोला जाता है, ये सभी आराम से अपनी कुर्सियों पर बैठ करके नौकरी पका रहे हैं और लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।